कारण क्या है कि आगे अनुसूचित जाति में जाट जाति की बाराती क्यों पड़ती है भाई? क्या डीजे इन्हीं की बारातों में आते हैं? क्या अन्य जातियों में डीजे नहीं आते? क्या शराब बाकी सब लोग नहीं पीते? तो जो निर्दोष पुलिसकर्मी में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पहुंचे थे उन पर भी हमले हुए हैं, और जिन लोगों ने हमले किए हैं वीडियो फुटेज में है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वीडियो फुटेज की आप बात कर रहे हो कि तथ्यात्मक वीडियो फुटेज को तथ्य बनाया जाए, ठीक है जी बिल्कुल। लेकिन उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि महिलाएं पुलिस पर डंडा बरसा रही हैं। उसमें हमने साफ लिखा तो है, अगर पुलिस डंडे बरसा रही है तो उन पर कार्रवाई हो। अभी मेरा सब कुछ कानून है, मेरे तो ठाकुर जी भी नहीं है, मेरा तो कोई अल्लाह ईश्वर नहीं है, कोई गॉड नहीं है मेरा, मेरी कौन रक्षा करेगा? तो मेरा तो संविधान करेगा, कानून करेगा। पुलिस चौकी इंचार्ज तारसी जो उसमें मूल रूप से मुद्दा बने हुए हैं, वो उनको उनकी कार्यशैली की जांच होनी चाहिए। आप बयानबाजी की बात कर रहे हो, बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है ना। हाँ, दोनों जो लोग भी जाटवों के हीरो बनना चाहते हैं, या कोई ठाकुरों का हीरो बनना चाहता है, या ब्राह्मणों का हीरो बनना चाहता है, जातीय लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, सस्ती नेतागिरी करना चाहता है, ऐसे लोग बयानबाजी करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हम लोग अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तत्वाधान में रमेश सैनी जी के नेतृत्व में, मौर्य साहब, हमारे सनपाल जी, अमरजीत सरदार जी के नेतृत्व में, संयुक्त नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एक 9 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। बताते चले कि 20 मई को गांव नरौली थाना हाईवे के अंतर्गत अनुसूचित जाति की बारात पर कुछ जातीय मानसिकता के लोगों ने हमला किया था, और जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर बहुत बड़ा दंगा, एक तरह का झगड़ा हो गया। पूरी रात 24-25 घंटे में वहां शांति बहाल हो पाई है, प्रशासन को जद्दोजहद करनी पड़ी, और ये सब हुआ कुछ जातिवादी प्रशासन में बैठे हुए लोगों के कारण। स्थानीय चौकी इंचार्ज तारसी जो वहां पर तैनात है, उनकी गलती के कारण, उनकी बेवकूफी के कारण हुआ। हम आज इन्हीं प्रशासनिक लोगों पर कैसे आरोप लगा रहे हो, किस माध्यम बना रहे हो? हमारे पास इसकी वीडियो फुटेज है। उन्होंने अगर अपने उच्चाधिकारियों को तत्काल अवगत करा दिया होता और स्वयं निर्णय नहीं लिया होता लाठी चार्ज का, तो ये सब चीजें नहीं होती और दोषी लोगों के खिलाफ शनाख्ती भी होती, क्योंकि भगदड़ मच जाने के बाद जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो साफ निकल गए, जिन्होंने झगड़ा किया, और वहां निर्दोष लोग आ गए। पुलिस तो अपना काम कर रही है ना, मुकदमा उसमें दर्ज कर लिया गया, दर्ज हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग चाह रहे हैं कि जो निर्दोष लोग हैं उन पर कार्रवाई ना हो, दोषियों पर ठोस कार्रवाई हो, चाहे वो इधर के पक्ष के लोग हो चाहे उधर के पक्ष लोग हो। हमारी मांग ये भी है कि जो निर्दोष पुलिसकर्मी में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पहुंचे थे उन पर भी हमले हुए हैं, और जिन लोगों ने हमले किए हैं वीडियो फुटेज में है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस घटना को लेकर के सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों के लोग मथुरा में गलत बयानबाजी कर रहे हैं, नेतागिरी चमकाने के चक्कर में, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके जो बयान है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक महिला की मौत भी हुई है, ये कथित, हमारी एक मांग ये भी है कि जिस महिला की मौत हुई है, जिसमें गोलीकांड बताया जा रहा है, उस गोलीकांड की भी कथित गोलीकांड की जांच होनी चाहिए। कथित कैसे कह रहे हो? कथित, मुझे पूरा यकीन है कि कथित गोलीकांड है, उसमें खुद ही कुछ लोगों ने गोली मार करके उस महिला को वहां पर पहुंचाया गया हॉस्पिटल। अच्छा, वीडियो फुटेज की आप बात कर रहे हो कि तथ्यात्मक वीडियो फुटेज को तथ्य बनाया जाए, ठीक है जी बिल्कुल। लेकिन उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि महिलाएं पुलिस पर डंडा बरसा रही हैं। उसमें हमने साफ लिखा तो है, अगर पुलिस डंडे बरसा रही है तो उन पर कार्रवाई हो। अब ये क्यों बरसा रही है? क्या पुलिस पर कोई डंडा बरसा सकता है? मेरा सब कुछ कानून है, मेरे तो ठाकुर जी भी नहीं है, मेरा तो कोई अल्लाह ईश्वर नहीं है, कोई गॉड नहीं है मेरा, मेरी कौन रक्षा करेगा? तो मेरा तो संविधान करेगा, कानून करेगा। आखिर हालात ऐसे कैसे पैदा हुए? तो हम कह तो रहे, हमारी एक मांग ये भी है कि पुलिस पर जिन्होंने हमला किया उस पर कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई क्यों हुई, ऐसी घटना क्यों घटी? पुलिस चौकी इंचार्ज तारसी जो उसमें मूल रूप से मुद्दा बने हुए हैं, वो उनकी कार्यशैली की जांच होनी चाहिए। आप बयानबाजी की बात कर रहे हो, बयानबाजी तो दोनों तरफ से हो रही है ना। हाँ, दोनों जो लोग भी जाटवों के हीरो बनना चाहते हैं, या कोई ठाकुरों का हीरो बनना चाहता है, या ब्राह्मणों का हीरो बनना चाहता है, जातीय लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, सस्ती नेतागिरी करना चाहता है, ऐसे लोग बयानबाजी करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मेरा उनसे उम्मीद है कि वो उन्हें करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, शासन प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। और सभी नेताओं से आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि वे आपसी सद्भाव और भाईचारे की बात करें, गांव में पहुंच करके आपस में सुलह की बात करें, और निर्दोष लोगों को बचाने की बात करें, और दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात करें। कारण क्या है कि आगे अनुसूचित जाति में जाट जाति की बाराती क्यों पड़ती है भाई? क्या डीजे इन्हीं की बारातों में आते हैं? क्या अन्य जातियों में डीजे नहीं आते? क्या शराब बाकी सब लोग नहीं पीते? आज तो हालात ये हो गए, आज उदारीकरण का जमाना जब से आया है, आर्थिक स्थिति मजबूत है लोगों की, आज मांस की दुकानों पर जिन लोगों की कतार है, आज उनमें अनुसूचित जाति लोगों की संख्या गिनने लायक है। आज दारू पीने लोगों की, अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या गिनने लायक है। आप देखिए, तब तो उठा करके देख लीजिए, आज लोगों खाने पीने के अकाल पड़ गए लोगों के पास। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ इन्हीं लोगों की बारातों पर हमला क्यों होता है? बहुत सारे सामरिक और सामाजिक विषय है। अच्छा, आप अखिल भारतीय समता फाउंडेशन, जी आपने बताया कि वो रमेश सैनी है, जी तो सभी लोगों का सभी हमारे निषाद जी हैं, सरदार जी बैठे हैं, हमारे वाल्मीकि समाज से भाई साहब बैठे हुए हैं, अजय सनपाल जी हैं, विद्वान लोग भी हैं, साहब मौर्य साहब भी हैं, सभी जातियों के लोग संगठन में हैं। अब आपकी क्या मांग, क्या आपने ज्ञापन दिया है? ज्ञापन में क्या कुछ मुख्य हमारी मुख्य बिंदु ये है कि घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए,
और जो कथित गोलीकांड हत्याकांड बताया जा रहा है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस पर कार्रवाई करने पर, पुलिस पर हमला करने वालों की जांच होकर के कार्रवाई हो, और जो दोषी पुलिसकर्मी है जिन्होंने वहां पर लाठीचार्ज किया है और निजी गुंडे लेकर के पिटवाया है लोगों को, उनकी वीडियो हमारे पास है, उन लोगों को उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं शहर में बैठ करके, अपने घरों में बैठ करके, सुरक्षित देश में बैठ करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने समस्त नारी जाति का अपमान किया है। उन्होंने कहा, एक नेता ने तो ये कहा है कि भाई, जिनका हम काफी सम्मान भी करते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई चूड़ी, हमने चूड़ी नहीं पहन रखी। तो भाई जिन चूड़ी पहनने वालों ने आप जैसे वीर महावीरों को पैदा किया, जिन्होंने आपने उनका अपमान किया है, अपनी माओ का अपमान किया है, आपने वीरंगना पद्मावती का अपमान किया है, रानी पद्मिनी का अपमान किया है, राणा सांगा की पत्नी का अपमान किया है, आपने अपमान किया, इंदिरा गांधी का अपमान किया है, आपने कल्पना चावला का अपमान किया है, आपने संपूर्ण नारी जाति का अपमान किया है। भाई आधी दुनिया का अपमान कर रहे हैं आप लोग। चूड़ी वाली दूसरी अपर कास्ट को लेकर चूड़ी वाली बात कही जी, है, ठीक है, लेकिन इधर से भी बातें चल रही है कि झंडा, डंडा, जूता। नहीं, वो हमारी मांग ये भी है, 7वें नंबर की मांग हमारी यही है कि जो लोग भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपने ऊपर आए, सबके लिए हो न्याय। जातिवादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरौली प्रकरण की जांच, निष्पक्ष जांच हो, जांच हो, जांच हो। दोषी चौकी इंचार्ज तत्काल बर्खास्त हो, बर्खास्त हो, बर्खास्त हो। थाना हाईवे में हुई घटना की निष्पक्ष जांच हो, जांच हो, जांच हो। चौकी इंचार्ज भारती को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं पे कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। जातिवादी नेताओं पे कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं पे कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो।